जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, आज जंतर मंतर पर फिर धरना है। लाखों पेंशनर्स अपनी मांग को लेकर सरकार को बताना चाहते ये हमारा हक है और हमें चाहिए। दूसरी बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर। यदि न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी इस प्रकार है जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू है, फिर तो फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ेगा, इसके ऊपर मैं पूरी रिपोर्ट दूंगा। और बात करूंगा कि एक महिला 95 साल की, उसकी पेंशन अचानक बंद हो गई, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हुआ और किसी ने उसके साथ क्या गड़बड़ी की, उनकी पेंशन चालू करने के लिए एक मुहिम। और मैं बात करूं भारतीय सेना ने एक ऐसा हथियार बनाया है, उसको खरीदने के लिए कई देश लाइन लगाकर खड़े हुए। तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर और फिर बात करूंगा आखिर जंतर मंतर पर ये लोग क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। बिजनेस टुडे 8th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशन अबेट सैलरी ऑन सो 10 घंटे पहले की खबर है। न्यूज 24 8th पे कमीशन बिल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सैलरी जंप अप टू 51,480 यानी 51,480 होगी। इसके ऊपर बहुत बड़ी खबर है, आखिर कैसे होगी। 8th पे कमीशन गुड न्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फिटमेंट फैक्टर 2.86 कैसे, ये फिर कह रहे हैं। और द फाइनेंशियल एक्सप्रेस कह रहा है 8th पे कमीशन फॉर्मेशन इन टाइम ऑप्ट फॉर अनाउंसमेंट कह रहे हैं। न्यूज नेशन भी कह रहा है कि 51,000 होगी कर्मचारियों की, बल्ले बल्ले। एक कल की पूरा खबर है और कल की खबर का इसका जनाधार क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में बात करूंगा। 8वें वेतन आयोग 18,000 नहीं अब 51,000 मंजूर है। इस प्रकार की आप देख सकते हो हर प्रकार की खबरें मैं आपके सामने, जो कि अखबार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। एक नहीं दो नहीं, कम से कम 20 से 25 आप देख सकते हो। और जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, प्रॉफिट एनडीटीवी है, न्यूज 18 है, इस प्रकार के। अब इसका मतलब क्या, जरा हम बात करते हैं। इन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन और पेंशन कितनी अपेक्षित होगी। उन्होंने कहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत संभावित फैक्टर क्या होगा। और इससे पहले इन्होंने कहा है कि फैक्टर अब 2.86 की बात हर अखबार कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 8वें वेतन आयोग के तहत अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर के लिए विभिन्न रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकार 1.922 के फैक्टर पर समझौता कर सकती है। एनडीटीवी ने रिपोर्ट के अनुसार नेशनल काउंसिलिंग जॉइंट कंसल्टेंसी मशीनरी के सचिव स्टाफ साइड शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा सरकार कम से कम 2.86 के उच्च फैक्टर का विकल्प चुनेगी। उन्होंने कहा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उन्होंने कहा अगर 2.86 फिटमेंट लागू होता है तो सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 है, जो पे लेवल 1 का है, वो बढ़कर के 51,480 रुपए हो जाएगा। इसी तरह अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 सेट किया जाता है तो जो 9,000 रुपए की मौजूदा पेंशन की तुलना बढ़कर 25,740 हो जाएगी। यानी यूपीएस, अब मैं कर रहा हूं यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू है। और इसी को लेकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। लाखों केंद्रीय कर्मचारी वहां पर इकट्ठे हैं आज और सरकार को इस बात की बात कर रहे हैं, हमको ना एनपीएस चाहिए ना मुझे यूपीएस चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहिए, ताकि हमें पेंशन की एक सुरक्षा गारंटी मिल सके, जैसे कि आज सैनिकों को मिलती है और नेता ले रहे हैं। बाकी आपने 1 जनवरी 2004 के बाद सबको एनपीएस यूपीएस की चॉकलेट दिए, जो कि सबके समझ से परे, इससे हमें लाभ दिखता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा हालांकि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है। सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में अर्जित औसत वेतन के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी देता है। इसके आधार पर यूपीएस के तहत संभावित न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपए होगी, यह मानते हुए कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 है। हालांकि यह पेंशन राशि इस धारणा पर निर्भर है कि फिटमेंट फैक्टर वास्तव में 2.86 सेट किया जाएगा। यदि बदलता है तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्र सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन पेंशन दोनों में समान बदला होगा। अब ये कह रहे हैं कि यूपीएस के अंतर्गत अन्य मुख्य बिंदु क्या हैं। यूपीएस में ओपीएस की तरह गारंटी पेंशन का प्रावधान है। यूपीएस यह भी सुनिश्चित करेगा कि सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए हो, बशर्ते वह व्यक्ति 10 साल की सेवा पूरी कर ले। पेंशन भोगी की मृत्यु की स्थिति में और उसके जीवन साथी को निर्धारित पेंशन का 60% मिलेगा। यूपीएस के तहत पूर्ण पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी। अगर कर्मचारी 25 साल से सेवा कम करता है
तो उसे अनुपातिक आधार पर पेंशन की कटौती कर दी जाएगी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आज जंतर मंतर पर इसी को लेकर के धरना प्रदर्शन है दोस्तों। और इसीलिए कयास लगा जा रहा है कि शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग से हमें ये उम्मीद है कि जो 1 जनवरी 2026 से लागू है, अटकलें और पिछले रुझानों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर में कम से कम इतनी बढ़ोतरी होगी। यानी ये कह रहे हैं, आप देख सकते हो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, सभी अखबार लगभग इस बात की पुष्टि कर रहे हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब मैं बात करूंगा एक महिला, हाँ जी दोस्तों, 95 की यह है स्वर्गीय मूल सिंह की पत्नी है। आप देख सकते हो इनके पुत्रियां और दामाद वो भी दुनिया में नहीं है। इनके और धोते मतलब उनके छोटे छोटे बच्चे उनके साथ रहती हैं और ये राजस्थान की रहने वाली हैं। जिला सैनिक बोर्ड शेरगढ़ पड़ता है जो 150 किलोमीटर दूर है। अब इन्हें वृद्धावस्था पेंशन, और ये इनके पति सेकंड वर्ल्ड वार से रिटायर्ड थे और इन्हें 10,000 इन्हें पेंशन मिल रही थी। अब उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन के चक्कर में पिछली पेंशन इनकी बंद हो गई है। 7 से 8 माह हो गए, जो 10,000 रुपए पेंशन मिलती थी वो बंद है। अब ये कैसे जाएं 150 किलोमीटर वहां पर जा करके? हमारे कोई फौजी भाई जाते हैं और इस बात की मुहिम करते हैं, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं। ये माजी समद कंवर जी वाइफ ऑफ स्वर्गीय मूल सिंह जी है। ये टेकरा ग्राम के निवासी है और इनकी उम्र जो है अभी 95 साल से ऊपर है। और इनके पति स्वर्गीय श्री मूल सिंह जी पहले भारतीय सेना में थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसमें वो वर्ल्ड वॉर में थे और उनकी सर्विस कम होने की वजह से और उनका भी देहांत हो गया। इनके 2 पुत्रियां थी, दोनों पुत्रियां दोनों दामाद भी इस संसार में नहीं है। इन्होंने अपनी 2 दोहितियां यहाँ अपने पास रखी थी। ये इनके मकान की कंडीशन है। देखिए, एक जो व्यक्ति फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिसने देश की सेवा की है और उनकी ये कंडीशन है। जिला सैनिक बोर्ड जो शेरगढ़ है उनको कितनी बार हमने दे दिया है। वो 10,000 रुपया इनको वो पेंशन मिलती थी, पिछले 8 माह से वो पेंशन बंद कर दी गई है। और वहां पर एक बाबू है प्रकाश टॉक, वो अभी आया है, उसने इनसे आधार कार्ड जनाधार मांग के और उनकी वो पेंशन 1,000 रुपया वृद्धावस्था पेंशन जो पंचायत की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से मदद मिलती है, वो इनको मालूम नहीं था कि वो क्यों मिल रही है, तो उसकी वजह से वो नहीं मिलेगी। उसने उस पेंशन को देख के और 8 महीने से इनकी अपनी पेंशन जो है वो बंद करा दी, जो 10,000 मिलती थी। ये कई बार शेरगढ़ भी आ चुकी है। कि आप ये देखिए कि इनका पति देश के लिए शहीद हुए, देश के लिए सेकंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार की लड़ाई लड़ी, इनकी पेंशन मिलती थी। कोई क्लर्क का नाम लिया उन्होंने, वो श्रीमान जी आते हैं और इनका गलत डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं। जीवन प्रमाण पत्र भी अभी इनका कौन करेगा? वैसे बहुत बड़ी डीओपीपी की मुहिम चल रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि इस तरह की के लोग दूर दराज इलाके में किस तरीके से प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों इनका वीडियो देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि समय पर इन्हें न्याय मिल सके। ये हमारी आप सभी से प्रार्थना है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, भारत ने तैयार किया खतरनाक हथियार, खरीदने के लिए लाइन लगाकर कई देश खड़े। हाँ जी दोस्तों, भारत ने अपने एडवांस गाइडेड वेपन सिस्टम पिनाका का सफल परीक्षण किया। पिनाका मिसाइल सिस्टम 44 मिनट में 12 रॉकेट दागकर दुश्मन को पल भर में नेस्तानाबूद करने की क्षमता रखता है। बता दें कि आर्मेनिया के पहले ऑर्डर के साथ पिनाका मिसाइल सिस्टम भारत का प्रमुख रक्षा निर्यातक बन चुका है। फ्रांस ने अपनी आर्टिलरी डिवीजन को भी मजबूत करने के लिए एडवांस रॉकेट सिस्टम को खरीदने की रुचि दिखाई है। ड्रैगन की फायर पावर होगी ध्वस्त, 75 किलोमीटर तक मार करने वाली पिनाका तैयार। अब 100 किलोमीटर रेंज का है प्लान। आप देख सकते हो भारतीय सेना को जल्द लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइल मिलने वाली है। ये मिसाइलें चीन की मिसाइलों का मुकाबला करने में सक्षम होंगी। 4 साल तक चले परीक्षण के बाद इन मिसाइलों को मंजूरी दे दी गई है। गाइडेड पिनाका रॉकेट 75 किलोमीटर से ज्यादा दूरी मार कर सकते हैं। इनमें एक गाइडेंस किट भी लगाई जो उड़ान के दौरान उसे सही दिशा में ले जाती है। 10 नवंबर को अंतिम परीक्षण सफल रहने के बाद अब सेना के सभी तकनीकी जरूरतें पूरी हो गई हैं। अब पिनाका की जो रॉकेट मारक क्षमता है वो 100 किलोमीटर रेंज और 200 किलोमीटर रेंज तक बढ़ाया जाएगा। इस पर काम शुरू हो चुका है। डीआरडीओ की जो सिस्टम है इसके ऊपर काम कर रहा है।
तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर है, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। और लेकिन वो जो क्लर्क है वो वहां मौजूद नहीं मिला, ये अपना जीवन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं कर पाए। 2-3 बार जाने के बाद में ये इस स्थिति में नहीं है, क्योंकि टेकरा से जो शेरगढ़ है उसकी दूरी लगभग 150 किलोमीटर वन वे है। अब इस अवस्था में इनके साथ जाने वाला भी कोई है नहीं। हाँ माँ जी, अब बताओ, आपकी स्थिति बताओ, कहीं कीकर आप गुजारो चले? मुश्किल ही चले ऐसा। हाँ। मुश्किल ही चले। हमें आपनो पेंशन कितो महीना को मिली? हमें तो मैं सब महीना 7 महीने हो गया, अषाढ़ पे को मिली। अषाढ़ पचे को मिली, मतलब 6-7 महीने हो गया। हाँ। तो पचे आप गुजारो कीकर चलाओ? पड़ी से माथा दाई यहाँ मतलब दिन में एक टाइम भोजन करती है, क्योंकि दूसरी टाइम उपलब्ध नहीं है। और पछे कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई मदद करे करे वो करे तो ये गुजारो चले। ये देखो इनके ओरे की कंडीशन है साहब, ये ओरा है जिसके अंदर ये सर्दी में बसर गुजर कर सकती है क्या? और इन शेरगढ़ के जो कर्नल साहब हैं उनको कितनी बार शिकायत कर दी है, लेकिन वो अपने बाबू की बात मानते हैं, इनकी बात नहीं मानते हैं। तो अभी थे कहीं चाहो मासा ए शेरगढ़ हूँ आज को थोड़ा वीडियो है, आपरो वीडियो है। और जिला सैनिक कल्याण बोर्ड रा जो को मोटा अफसर है ब्रिगेडियर साहब वो गुडे और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रे गुडे मिली, आप वो नो कहीं कहना चाहो? करो पेंशन करो, ताकि आपरो जो को बचीड़ो जीवन है वो गुजारो ठीक चले, क्योंकि आपने भी भूख तो लागे नहीं मासा? भूख लागे, उड्डन नहीं चाहिए, पैरन चाहिए। हाँ पैरन नहीं चाहिए, भूख ही लागे, पर हमें मजूरी आप कर को सको नहीं। जो को बास पेट में मतलब कि बेटा नहीं है, बेटा होता तो वो इनकी गुजर करता। तो सरकार है वो, ये आप देखिए कि आप किसी की पेंशन कैसे बंद कर सकते हैं बिना पेमेंट किए हुए? उस आदमी को, उस एक बेवा औरत है, स्त्री को, मातृशक्ति को हमारे देश में पूजा जाता है, और हमारी सरकार जो है वो इस मातृशक्ति को भगवान भरोसे छोड़ के रखा है। तो मेरी माता जी के माध्यम से कर्नल ब्रिगेडियर साहब आपसे निवेदन है, और कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि माता जी का श्रीमती समत कंवर जी, वाइफ ऑफ लेट मूल सिंह जी, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, भारत की तरफ से वो लड़े थे, उनके विवाह को गुजारा भत्ता के लिए जो सरकार की तरफ से 10 या 15 हजार रुपए जो मासिक मिलता है, कृपया इनको दिलवाएं, और इनके जीवन में, ताकि इनके जीवन स्तर में सुधार आ सके। ठीक है माँ साहब, मैं आप वीडियो जो है आगे भेजूं? ठीक साहब, धन्यवाद। हाँ।